नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम ज्वार भाटा को पढ़ रहे थे, आज हम ज्वार भाटा में भिन्नता के क्या कारण हैं और इनके क्या लाभ हैं और इनका क्या कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, नोट करने का प्रयास कीजिए। ज्वार में भिन्नता के क्या कारण हैं? ज्वार में भिन्नता भिन्नता के कारण। तो पहला कारण है समुद्र की गहराई। समुद्र का गहराई कैसा है, पहले तो ये निर्भर करता है। समुद्र की गहराई, समुद्र का गहराई क्या है, ये निर्भर करते हैं ज्वार पर। और दूसरा, समुद्र का तट कैसा है। समुद्र का तट या किनारा कैसा है, किनारा कैसा है। और तीसरा निर्भर करता है समुद्र का विस्तार कैसा है। समुद्र का विस्तार कैसा है। ये ज्वार क्या है, तो समुद्री जल स्तर का ऊपर उठना। मान लेते हैं ये समुद्र, ये पृथ्वी है और इसमें क्या है, पानी है, और ये पानी का ऊपर उठना, ये क्या कहलाता है, ज्वार। तो ये निर्भर किस पर करेगा, तो समुद्र की गहराई कितना है इन पर, और दूसरा समुद्र का तट कैसा है, ये किनारा कैसा है इन पर, और समुद्र का विस्तार कैसा है, ये जो समुद्र का विस्तार यहां से यहां देख रहे हैं ये कैसा है, इन पर निर्भर करता है। और एक नोट लिखिएगा, ज्वार भाटा पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटा पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक होने के कारण। पृथ्वी के नजदीक होने के कारण तो क्या देखे ज्वार में भिन्नता के क्या कारण है। तो पहला तो समुद्र की गहराई कैसा है, यह निर्भर करता है। और दूसरा समुद्र का तट कैसा है और समुद्र का विस्तार कैसा है। यहाँ पे एक नोट लिखें, ज्वार भाटा पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ता है। सूर्य की तुलना में चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो है कि 2.2 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। कितना अधिक प्रभाव पड़ता है, तो 2.2 गुना अधिक प्रभाव सूर्य की तुलना में चंद्रमा का पड़ता है पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी के ये नजदीक भी है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं और ज्वार भाटा के क्या लाभ हैं इन पर बात करते हैं। ज्वार भाटा के लाभ। भाटा के लाभ, ये जो ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में, इससे कुछ लाभ भी होता है। क्या लाभ होता है, जब ज्वार भाटा समुद्र में आती है तो ज्वारीय तरंग निकलते हैं, जिससे क्या होता है, जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। जब ज्वार भाटा आता है
तो क्या होता है, समुद्री लहरें उत्पन्न होती है, जिससे जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है, जिससे जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। यदि बोल देखें आर्थिक लाभ क्या है, तो दूसरा पॉइंट लिखते हैं, आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ, जब ज्वार भाटा आते हैं तो क्या होता है, समुद्र के अंदर से मोती, सीप, मछली क्या होते हैं, समुद्र के किनारे आ जाती है, जिसको मछुआरे पकड़ के बेचते हैं, जिससे क्या होता है, आर्थिक लाभ। मोती ये सब कितने महंगे होते जानते ही हैं। तो क्या होता है, आर्थिक लाभ में जब ज्वार आता है, ज्वार भाटा आता है, तो समुद्र के अंदर से, डायरेक्टली लिखते हैं, समुद्र के अंदर से लाभ, समुद्र के अंदर से क्या होता है, मोती, मोती, सीप, बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य रत्न, मछली, समुद्र के किनारे आ जाती है, आसानी से समुद्र के किनारे आ जाती है, आसानी से समुद्र के किनारे आ जाती है। और यदि दूसरा देखें तो इसे हम सफाई कर्मी भी कहते हैं, सफाई कर्मी, सफाई कर्मी। इसे सफाई कर्मी क्यों कहा जाता है, जब ये ज्वार आता है तो क्या होता है, जब भाटा, ज्वार के बाद क्या होता है, भाटा जब आता है तो समुद्री लहरों के साथ, ज्वार भाटा आने के साथ समुद्री लहरें जब आती है तो जो भी गंदगी किनारे लगे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ लेकर चले जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सफाई कर्मी कहा जाता है। तो लिखते हैं, ज्वार भाटा आने से गंदगी, गंदगी लहरों के साथ, लहरों के साथ समुद्र किनारे से, समुद्र किनारे से बहा ले जाती है, बहा ले जाती है। और जब ज्वार भाटा आता है तो इसका एक लाभ और है, जो भी जल पोत सब समुद्र में होते हैं वे आसानी से समुद्र के किनारे आ जाते हैं। तो यहीं पर लिखिएगा चौथा पॉइंट, ज्वार भाटा आने से, ज्वार भाटा आने से बड़े बड़े, बड़े बड़े जलपोत, जलपोत भाटा, भाटा समुद्र के किनारे आसानी से आ जाती है, समुद्र के किनारे आसानी से आ जाती है।
तो क्या देखे हम, कुछ लाभ यदि देखें तो ज्वार भाटा के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो पहला लिखे, ज्वार भाटा आने से क्या होता है, समुद्री लहरें उत्पन्न होती है। जब ज्वार भाटा आता है तो क्या होता है, ऐसे करके समुद्री लहरें उत्पन्न होती है, जिससे क्या किया जाता है, जल विद्युत उत्पन्न किए जाते हैं। एक तो ये लाभ हो गया। दूसरा आर्थिक लाभ यदि देखें तो आर्थिक लाभ क्या है, समुद्र के अंदर जो भी बहुमूल्य रत्न है, सीप है, बहुमूल्य रत्न है और मछली होते हैं, वे आसानी से क्या होते हैं, समुद्र के किनारे आ जाते हैं, जिसको मछुआरे पकड़कर और सीप सबको निकाल करके बेचते हैं, आर्थिक लाभ होता है। और यदि तीसरा देखें तो इसे हम सफाई कर्मी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो गंदगी जो होते हैं लहरों के साथ समुद्र के किनारे से बहा ले जाती है। जब ज्वार भाटा आते हैं तो क्या होता है, जो भी किनारों पर गंदगी होते हैं उनको अपने साथ लेकर वापस लौट जाती है, तो इसे सफाई कर्मी कहते हैं। और ज्वार भाटा के यदि लाभ देखें तो क्या है, तो ज्वार भाटा आने से क्या होता है, बड़े बड़े जो भी जलपोत सब समुद्र में होते हैं वे आसानी से समुद्र के किनारे आ जाते हैं, आसानी से समुद्र समुद्र के किनारे आसानी से आ जाती है। ये इनके कुछ लाभ है, जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए यहीं पर इसको थोड़ा मिटाते हैं। यदि समय देखे क्या होता है, समय यदि बोले एक दिन में कितना ज्वार आता है तो 2 ज्वार आते हैं। एक दिन में 2 ज्वार आता है, 2 ज्वार आता है, पर ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण, क्योंकि पृथ्वी प्लस चंद्रमा के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण, परिक्रमण के कारण ज्वार जो है भाटा से 26 मिनट लेट आता है। नोट, ज्वार जो होता है, ये जो ज्वार है भाटा से 26 मिनट लेट आता है, लेट आता है। यदि देखें 2 ज्वार के मध्य का समय क्या है, 2 ज्वार के मध्य का समय, 2 ज्वार के मध्य का समय क्या है, तो 24 घंटा 52 मिनट, 52 मिनट। एक ज्वार जब आता है तो उसके बाद दूसरा ज्वार कब आएगा, तो 24 घंटा 52 मिनट के बाद। जल्दी से इनको नोट कीजिए। एक दिन में बोले या 24 घंटा, इसी को बोल सकते हैं। 2 ज्वार और 2 भाटा आता है, 2 ज्वार यहीं पर लिखिएगा, 2 भाटा, 2 भाटा। इसको ऐसे भी इसी लाइन को लिख सकते हैं, 24 घंटा में
यही लाइन रहेगा, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 24 घंटे में दो ज्वार, 24 घंटे में दो ज्वार और दो क्या आता है, भाटा आता है। तो क्या देखे हम, एक दिन में दो ज्वार और दो भाटा, एक दिन बोले या 24 घंटे, दो भाटा आते हैं। ऐसा पर होता नहीं है, क्यों नहीं होता है? पृथ्वी के और चंद्रमा के परिक्रमण और घूर्णन और परिक्रमण के कारण ज्वार भाटा से, ज्वार जब भी आता है भाटा से 26 मिनट लेट आता है। मान लेते हैं ये एक ज्वार आया, ठीक, इसके बाद ये नीचे गिरा ये भाटा, अब जो दूसरा जो ज्वार आएगा ये यहाँ पर 26 मिनट लेट आएगा, 26 मिनट लेट ये होते हैं। दो ज्वार के मध्य कितना समय होता है? तो 24 घंटे 52 मिनट के बाद यदि एक ज्वार आया अभी तो दूसरा जो ज्वार कब आएगा? तो 24 घंटे 52 मिनट के बाद दूसरा ज्वार आएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। और ज्वार भाटा के कुछ अन्य प्रकार को देखने का प्रयास करते। कल हम देखे थे 3 प्रकार का था, सामान्य ज्वार, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। आज और इनके कुछ प्रकार को देखते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार, भाटा के प्रकार क्या है प्रकार? तो पहला लिखते हैं दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार, ये जो ज्वार है दैनिक ज्वार है, एक दिन में दो बार। कैसे? तो एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार, एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार। और दूसरा है अर्ध दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार। दैनिक मीन्स दिन, एक दिन 24 घंटे का, और यदि बोले अर्ध दैनिक तो आधा 12 घंटे का समय। तो एक अर्ध दैनिक ज्वार जो है एक दिन में 4 बार आता है, एक दिन में 4 बार, 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार, 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार, निम्न ज्वार, निम्न ज्वार। और हम कल देखे थे उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, ये भी पॉइंट है। उच्च ज्वार ये समझ चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं, निम्न ज्वार, निम्न ज्वार। और एक देखे थे उपभू और अपभू, उपभू ज्वार। जब क्या होता है उपभू में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का नजदीक दूरी होता है, और अपभू ज्वार जब दूर होते हैं तो उस समय भी ज्वार आता है, अपभू ज्वार। और 7वां है भूमध्य रेखीय ज्वार, भूमध्य रेखीय ज्वार। ये भूमध्य रेखीय ज्वार क्या है?
जब चंद्रमा का झुकाव 0 डिग्री पर अर्थात भूमध्य रेखा पर हो तो ऐसी स्थिति में जो ज्वार आएगा उसे भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं जब चंद्रमा का झुकाव 0 डिग्री अक्षांश पर या भूमध्य रेखा पर हो या विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा की ओर हो तो ऐसे स्थिति में जो भी ज्वार आएगा उसको क्या कहेंगे? भूमध्य रेखीय ज्वार। और एक 8वां ज्वार है मिश्रित ज्वार। ज्वार में ऊंचाई के भिन्नता के कारण जो भी ज्वार आता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित ज्वार। ज्वार में भिन्नता को क्या कहते हैं? मिश्रित ज्वार। ये जो है कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर आता है, यहीं पर लिखिएगा, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर आता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। जब ज्वार की ऊंचाई भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित ज्वार। यहाँ पे लिख लीजिएगा अच्छा से। जब ज्वार की ऊंचाई भिन्न भिन्न हो, ज्वार की ऊंचाई क्या हो? भिन्न भिन्न, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित ज्वार। चलिए इनको समझते हैं थोड़ा। ये दैनिक ज्वार क्या है? तो दैनिक ज्वार क्या होता है? एक दिन में कितने बार? 2 बार आता है। एक बार उच्च ज्वार, एक बार निम्न ज्वार आता है। ये उच्च ज्वार और निम्न ज्वार कब कब आते हैं इनको हम जान चुके हैं कल के वीडियो में। यदि कल का वीडियो नहीं देखें तो जाकर के उनको पहले देखिए। अर्ध दैनिक ज्वार क्या है? तो एक दिन में ये क्या आते हैं? 4 बार आता है। 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार आता है। ये उच्च ज्वार क्या है इनको देख चुके हैं कल, और निम्न ज्वार क्या है इनको भी देख चुके हैं। उपभू मीन्स क्या होता है इनको भी कल जानने का प्रयास किए थे। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी हो, ये मान लेते हैं क्या है? चंद्रमा, और ये है पृथ्वी। फिर ये है चंद्रमा। तो ये देखते हैं अधिक दूरी है तो ये क्या हो जाएगा? अपभू। और ये क्या हो जाएगा? उपभू। ऐसी स्थिति में क्या होगा? उच्च ज्वार आएगा। नजदीक है और ऐसी स्थिति में थोड़ा कम ज्वार आएगा। तो ये दोनों हम कल भी समझ चुके थे। भूमध्य रेखीय ज्वार क्या है? जब चंद्रमा का झुकाव किधर हो? तो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा की ओर हो तो ऐसे स्थिति में भी ज्वार आते हैं, जिसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय ज्वार। और ये मिश्रित ज्वार क्या है? जब ज्वार की ऊंचाई में क्या हो? भिन्नता। मान लेते हैं ये समुद्र है और ये ज्वार आया एक, और ये जो दूसरा ज्वार आ रहा है इससे ऊंचा है, और तीसरा ज्वार जो है इससे ऊंचा है। ये देखते हैं तो ऊंचाई में जो भिन्नता के कारण ज्वार आता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित ज्वार। ऐसा ज्वार कहाँ पे आता है? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये मिश्रित ज्वार आते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम ज्वार भाटा जो भी आता है उसको हम मैप पर समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और पढ़ते रहिए।